जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है और इस विलोपन विधि का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि हमारे दो समीकरण को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम इस दो समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारे हमारे पास विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि हुआ, प्रजगुणन विधि हुआ, विलोपन विधि हुआ। हालांकि ये जो तीन आपकी विधियां मैंने बताई, इन विधियों के अलावा भी आप बहुत सारे विधि ऐसी हैं जो कि आप इस इक्वेशन को या इस समीकरण को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि विलोपन विधि द्वारा हम किस तरीके से इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है, ये एक समीकरण हमारा यहाँ और एक समीकरण हमारा यहाँ पे है। आपका पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, ठीक है, और यहाँ है 2x + 2y = 2, ठीक है। समीकरण एक को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और समीकरण 2 को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इतना ही प्रोसेस करना है। ध्यान से समझते हैं। विलोपन विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम किस तरीके से इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, इस समीकरण को हल करने का हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, अब कि आप कभी भी एक इक्वेशन से या एक समीकरण से आप किसी भी दो चर का मान नहीं निकाल सकते। मतलब x और y का मान आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते यहाँ पे। ठीक है, मतलब किसी एक समीकरण से आप दोनों, मतलब x और y दोनों का मान कभी नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको दो समीकरण की जरूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दो समीकरण यहाँ पे लिया है। हम समझते हैं कि विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण में हम किस तरीके से प्रयोग करके x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा, बिल्कुल ठीक है, एकदम ध्यान से। हम क्या करते हैं, इस समीकरण और इस समीकरण को बहुत ध्यान से अगर जो हम देखें तो इसमें जो यक्स वाला पहले समीकरण का जो पहला यक्स का जो भी गुणांक है, ठीक है, पहले यक्स का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में यक्स का गुणांक 2 है। इस समीकरण पहले समीकरण में y का गुणांक 4 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है। ठीक, यहाँ पर x का गुणांक और y का गुणांक दोनों समीकरणों में अलग अलग है भैया। ठीक है, पहले समीकरण में 3 है x का गुणांक और दूसरे समीकरण में 2 है। यहाँ पे y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि किसी एक या तो x या तो y का गुणांक सेम रहे। फिर से एक बार, हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ आपको ऐसा टेक्निक लगाना है ना भैया, कुछ ऐसा टेक्निक बनाओ ना ताकि x का गुणांक या तो y का गुणांक सेम हो जाए। फिर से एक बार, कुछ आपको ऐसा टेक्निक लगाना है, कुछ ऐसा आपको करना है, या तो x का गुणांक सेम हो जाए या तो y का गुणांक सेम हो जाए। इससे हमें कोनो लेना देना नहीं है, ये फालतू चीज़ें कूड़ा डालो, कोनो दिक्कत नहीं है। हमें या तो x का गुणांक सेम करना है या तो y का गुणांक सेम करना है। तो तुम सोचो, आप सोचो कि हम किस तरीके से x का गुणांक और y का गुणांक सेम कर सकते हैं, कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि यही कहता है कि या तो आप x का गुणांक या तो y का गुणांक आपको सेम करना हो, तो बस विलोपन विधि लग गया भैया। ठीक, अब हम किस तरीके से करते हैं यही तो हमें समझना है। इसमें हम किस तरीके से इसमें x का गुणांक और y का गुणांक सेम करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है, देखिए। अब x वाला गुणांक और y वाले गुणांक को ध्यान से देखिएगा। अब क्या करो, ध्यान से, यहाँ पे अगर जो हमें इसको 3 बनाना है, ठीक है, इसको 2 को 3 बनाना, तो कैसे बनाओगे, कहोगे भैया ये जोड़ दो। आपको जोड़ना और घटाना बिल्कुल नहीं है, न आपको जोड़ना और घटाना बिल्कुल नहीं है। विलोपन विधि में आपको जोड़ना और घटाने वाला काम नहीं होता भैया। इन दोनों समीकरणों में x का और y का गुणांक बराबर करने के लिए आपको जोड़ना घटाना नहीं है, बिल्कुल गुणा खाली करना है, गुणा करके सेम करना है। तो क्या करोगे, मतलब सेम ही रहे, x का गुणांक और y का गुणांक, x का गुणांक और y का गुणांक सेम ही रहे। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुन, अगर जो मैं इसको यहाँ पे उठाऊं तो हमारे पास है 3x और इसको उठाऊं तो यहाँ पे हमारे पास 2x। ठीक, अगर जो हम 3 में 2 से गुणा करा दें और 2 में 3 से गुणा करा दें तो यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ पर भी हो जाएगा 6x। भैया x का गुणांक भैया सेम हो, यहाँ पे x का गुणांक, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक,
इसमें हमें किससे गुणा कराना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, और इसमें हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तब हमारा x का जो भी गुणांक होगा वो सेम होगा। ठीक, लेकिन यदि हम y वाले गुणांक को ध्यान से देखें, y वाले गुणांक को, तो यहाँ y वाला हमारे पास है 4y और यहाँ पर हमारे पास 2y। ठीक है, इसमें यदि हम 1 से गुणा करा दें और इसमें यदि हम 2 से गुणा करा दें, कुछ आपको ऐसा नंबर चुनना है ताकि दोनों सेम हो, आपको ऐसा नंबर लेना है। ठीक है, तो 4 51 हो जाएगा 4 और y का यहाँ पीछे लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 2 2 के हो जाएगा आपका 4 और y लगा दीजिए, तो भी तो सेम हो गया भैया। तो मतलब ऊपर वाले में 1 से गुणा कराएंगे तो हमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें समीकरण 2 में y को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, हमारे लिए आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा झमेला हो रहा है कि ऊपर 2 से यहाँ 3 से ज़्यादा चला जाएगा, तो हम समीकरण 2 में y के गुणांक को हम सेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे y के गुणांक को सेम करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा कराएंगे, 2 से, और समीकरण नंबर 1 में 1 से गुणा कराओगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप गुणा कराओ चाहे ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कराना पड़ेगा भैया किसी 2 से, तो आप करा देते हैं 2 से। ठीक है, यहाँ पे हम 2 से गुणा करा देते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 से कराओगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन इसमें हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, चलो हम 2 से इसमें गुणा करा दिए। ठीक, तो यहाँ से 2 दूनी हो जाएगा 4x और प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4y इक्वल टू 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। अब समीकरण 1 2, फिर आपका ये समीकरण नंबर आ जाएगा आपका 3। ठीक, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 3। विलोपन विधि कहता है या तो आप x का गुणांक या तो y का गुणांक आपको बराबर करना होगा, तो इसमें तो x का गुणांक सेम नहीं होगा, लेकिन y का गुणांक सेम हो गया भैया। यहाँ पे देखो 4y, यहाँ पर भी 4y, इस तरीके से आपको करना है। और मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे 2 का गुणा कराए हैं इसी में भर नहीं कराना, इसमें मतलब x के गुणांक में भी कराना है, y के भी गुणांक में कराना है, और ये जो आपका खाली स्थान बराबर के उधर जो अंक फेंका हुआ है इसमें भी आप करा देना 2 से गुणा। ठीक है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा, ये जो दूसरा इक्वेशन है हमारे भाड़ में चला जाए, हमें पहले और तीसरों को लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पे पहला और तीसरा समीकरण, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर इसे लिख देना आप कि समीकरण नंबर 1 व 3 से भैया, 1 और 3 से। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 3 से, अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 व 3 से, तो हम समीकरण 1 को और 3 को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 को लिखेंगे और समीकरण 3 को लिखेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 था और ये आपका समीकरण नंबर 3 था। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि क्या कहता है, यदि हम समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दे, या आपका मर्जी का है, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दो या समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं भैया, 1 में से 3 को घटाते हैं। आप पूछोगे काहे घटाते हैं, काहे इसलिए घटाते हैं क्योंकि 10 ऊपर रहे और 4 नीचे रहे, आराम मतलब आसानी रहेगी इस तरीके से घटने में। आप इसमें भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो समीकरण नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 3 को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो जिसमें से जिसको घटाया जाएगा उसको ऊपर, मतलब जिसमें से जिसको घटाया जाएगा, तो भैया इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, मतलब बराबर 10,
और इसको हम नीचे लिखेंगे 4x प्लस 4y बराबर 4। ठीक है, घटा देंगे। तो घटाने का तरीका ही क्या होता है, देखिए ध्यान से। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें से 4 वैनिश ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे ठीक। अब हम क्या करते हैं, घटाने का तरीका हमारे पास क्या है, आपको नीचे वाला समीकरण देखना है, नीचे वाला। इसके आगे क्या है भैया, जो चीज़ नहीं दिखता उसको हम प्लस मानते हैं, जो चीज़ हमको नहीं दिखता उसको हम प्लस मानते हैं। तो हमको नहीं दिख रहा प्लस है ना, तो माइनस ले लेना बस। यहाँ पे प्लस है, माइनस ले लेना, यहाँ पर भी प्लस है, माइनस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ऊपर का है प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। ठीक, घटाओ। +3 में से +4 गया, सॉरी +3 में से -4 गया, +3x में से -4x गया, तो कितना बचेगा भैया, -x बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा -x। +4 में से -4y गया, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, लेकिन विपरीत चिन्ह में, तो धाक से कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। बचा कितना, 0, छोड़ो, इक्वल टू 10 में से, मतलब +10 में से 4 गया, +10 में से 4 गया। ये जो चिन्हवा इसके लिए है, ठीक है, ये चिन्हवा जो हम यहाँ पे रखे हैं इसके लिए है। तो +10, अब यहाँ से मत जोड़ लेना भैया, प्लस प्लस कैसे प्लस प्लस जुड़ जाएगा, नहीं, ये चीज़ मिटिक जाएगा, हट जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ चली जाती है। ठीक, तो +10 में से 4 गया, तो 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो x है ये अपना माइनस हुआ किसको दे देगा, 6 को दे देगा। कहेगा भैया हम लोड नहीं संभाल पा रहे, तुम ले लो, तो यहाँ पे दे देगा। x का जो मान निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ से x का मान हमारा 6 निकल के आया। अब हम x का मान जो हमें 6 निकल के आया है, अब हम y का मान यहाँ पे हमें निकालना है, तब तो हमारा 2 मान निकल के आएगा, x और y का मान। तो हम किस तरीके से y का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x का मान या तो समीकरण नंबर 1 या तो समीकरण नंबर 3 में, इन्हीं दोनों समीकरणों में से x का मान निकालते हैं। तो x का मान या तो आप इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, x के स्थान पे, तो आपका y का मान निकल के आ जाएगा। तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 3 में, सॉरी 1 में, यहाँ पे 1 हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में, तो x के स्थान पर, तो इसको समीकरण नंबर 1 उतारो, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 10। अब इसी समीकरण नंबर समीकरण में x का मान रखना है, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, -6, तो 3 - 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कराएंगे, तो अब पूरा नहीं कराएंगे, बस इसी में कराना। तो 6 - 18 प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ पे माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 प्लस 18। ठीक है, 4y इक्वल टू 10 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 28 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो y इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना, y निकालना, तो 4 यहाँ पे गुणे में है ना, इधर भेजेंगे तो भाग में, तो हो जाएगा 28 बटे आ जाएगा 4, और y का मान आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक के 28 होता है ना भैया, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7, और x का मान कितना आ जाएगा, 6 -6। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y का मान इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विलोपन विधि द्वारा। छोटा सा मेथड है खाली। ठीक है, प्रतिस्थापन इससे भी छोटा मेथड है, ब्रज गुणन और छोटा मेथड है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज इसमें और होता है, हमें कैसे पता है कि ये जो आपने मान निकाला x और y का मान सही है। ठीक है, हमें कैसे पता होगा कि x और y का जो आपने मान निकाला है वो सही है। तो आओ हम जांच कर लेते हैं कि मान आपका सही है या गलत है। ठीक है, आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में आप x और y का मान रख दीजिए। किसी एक समीकरण में x और y का मान रख दीजिए।
किसी एक समीकरण में आपको x और y का मान रखना है जो आपने निकाला है। यदि LHS और RHS बराबर हो जाए, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, मतलब अगर दायां पक्ष में 10 आ रहा है तो बायां पक्ष में भी 10 आना चाहिए। अगर जो दोनों बराबर हैं, बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण द्वारा जो मान निकाला गया है वो बिल्कुल 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 सत्य है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं, इसमें से मैं उठाता हूँ इसको। ठीक, आप इसको ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको उठाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यह हमारे पास समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 में हम x और y का मान निकालते हैं, और यहाँ से x का जो मान निकल के आया था -6 था। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ रखेंगे तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो x के स्थान पर रखते हैं हम 3x के स्थान पर -6 प्लस 4 और y के स्थान पर 7 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, 6 त्रिक हो जाएगा -18 प्लस 7 चौक, देखो यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 10। 28 में से 18 घटाओगे 10, और 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ईश्वर सत्य है तो हम कह सकते हैं इक्वेशन भी सत्य है। तो मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या सत्य है, क्योंकि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS दे रहा है, मतलब दोनों पक्ष बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो दिया गया समीकरण है द्वारा मान जो निकाला गया है वो सही है कि गलत है। आपको ऐसा कोनो बोल दे x का मान इतना है, y का मान, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे भैया। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, हम LHS और RHS बराबर करेंगे। इन दोनों समीकरण, ये जो दोनों हमारे पास मान है x और y का, हम किसी एक समीकरण में रख के दोनों का मान निकालेंगे। अगर जो LHS और RHS बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये समीकरण बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जज भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये समीकरण क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी रखेंगे तो भी LHS इक्वल टू RHS ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक समीकरण लिख दिया हूँ। आप इस समीकरण को हल करिएगा। इसका जो भी उत्तर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस समीकरण का उत्तर कितना आया है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इस समीकरण को हल कीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि इसका उत्तर x और y का मान कितना निकल के आएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं और वह आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो फिर से बोलूँगा कि लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है।